एक बरगद का पेड़ था, आम, खजूर, बड़े विशाल काया और छोटे छोटे झाड़ी झंकाड़ के जंगल। उस बरगद के नीचे, आम के नीचे मैं बैठा। आम और बरगद जुड़ा हुआ पौधा पेड़ था। जैसे मैं बैठा तो जैसे गर्मी में बैठ के, 26 मई का ये बात है, और जैसे मैं बैठा तो वह गायब हो गए, वहां से अलोप हो गए। और अलोप होने के बाद एक कोई दैविक शक्ति लाल नीला प्रकाश इंसान की भांति घोड़े की चाबुक पकड़े आए और मेरे से ठीक 20 मीटर या 15 मीटर आगे खड़े हुए और ऐसी शक्तियों से फोकस मारे और मेरे अंदर से प्राण चेतना को, आत्मा को निकाले। अब उन्होंने आत्मा निकाला, प्राण चेतना निकाला, ये तो मुझे उस समय ज्ञान भी नहीं था। पर यह है कि मेरे जो शरीर की क्रिया थी तो वह शरीर फड़फड़ाया और काफ़ी चेस्ट पेन हुआ मेरे हार्ट पे, काफ़ी पेन, और ऐसा नसों में फटन सा हुआ जैसे कि नस फट रही हो, और मेरे शरीर से वो हुआ। और फिर लफ्ज़ों से, मुख से उन्होंने बाहर निकाले कुछ ऐसी ऊर्जा, कोई ऐसा प्रकाश पुंज बाहर निकला मेरे शरीर से, और मुंह से काफ़ी गिजरा, फिर को जैसे किसी को स्नेक बाइट हो जाए और फड़फड़ाता हो शरीर, और मुंह से ऐसे गिजरा टाइप से, फेनकुर टाइप से निकला और मेरा शरीर अचेत हो गया। अचेत होने के बाद उन्होंने छोटा सा उसको पारदर्शिता रूप में, एक छोटा सा बालक रूप में बनाए और अपने ओर खींचे ऐसे शक्तियों के माध्यम से, प्रकाश से, और एक हाथ से जैसे छोटे बच्चे को उठाया जाता है ऐसे उठाए और उठाकर घोड़े में बैठाए और एक हाथ से ऐसे पकड़े मेरे को। और आज भी मुझे याद है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर लेकर आसमान की ओर उड़ते हुए ऊपर की ओर चल दिए। अब एक हाथ से मुझे पकड़े हुए घोड़े की गति बहुत तेज और उनका प्रकाश, शक्ति जैसे किसी को अपहरण करके ले जा रहे हों। ले जाते गए। जब हम काफ़ी ऊपर गए, मुझे आश्चर्य लग रहा था, आनंद आ रहा था। आनंद, शांत चित्त, ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई अवस्था, कुछ विचार ही नहीं था। और शरीर मेरा यहाँ पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। ले जाते सूर्य के ऊपर गए, फिर अंधकार मिल गया। अंधेला के बाद चट्टानें ऊपर मिलने लगी, उससे भी जाते गए। लाल प्रकाश, चट्टान, उनके शरीर से प्रकाश निकलता गया। फिर एक चट्टान का सुरंग ऐसा मिला, उसमें उन्होंने सामने खड़ा किए घोड़ा, और उनके शब्द मैंने सिर्फ ओम का ही सुना, जितनी बार सुना तो। और उन्होंने ओम कह के ऐसे प्रकाश निकाले कि जैसे टॉर्च का फोकस निकले। इस तरह से उनके शरीर से बहुत तेज और पूरे शरीर की आकृति में प्रकाश पुंज बाहर की ओर फोकस चलता रहा। उस फोकस में चलते गए तो वह गुफा चट्टान में सुरंग हुआ और उस सुरंग के अंदर वह प्रवेश किए। जब वह प्रवेश किए तो दो देवदूत मानव आकार की भांति पारदर्शिता शरीर के अगल बगल खड़े रहते थे। उन्हें प्रणाम करें, गेट अपने आप एक चट्टान सा खुले और अंदर सुरंग में चलते जा रहे थे। वह सुरंग में काफ़ी दूर चलने के बाद फिर दूसरा गेट पड़ा, उसमें भी ठीक उसी तरह से दो देवदूत खड़े। अब उन्हें मैं देवदूत कहूँ या आत्मा कहूँ, इंसान कहूँ, जिन भी शब्दों से संबोधित करूँ, पर इंसान की भांति एक भाला टाइप से ऐसे शक्ति रूपी रखे खड़े थे और उनको प्रणाम करें। फिर तीसरा गेट, चौथा, और बीच में काफ़ी डिस्टेंस और पूरा अंधेला सुरंग। मतलब घबराहट के तो कोई विषय नहीं था, क्योंकि ये विचार ही नहीं आया कि घबराहट कुछ होता है। इस तरह से 6 द्वार पड़े। 6 द्वार के बाद जब ऊपर गए तो जैसे कि यह धरती का परत, मोटा परत होता है, इसी तरह का एक अच्छा मोटा परत और खड़े थे। और उस सुरंग 6 द्वार के बाद आगे का कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब चट्टान यहाँ भी बंद, यहाँ भी बंद, यहाँ भी बंद। उसके बाद वह प्रकाश से किए और ऐसे खड़े हुए और एक हाथ से मेरे को ऐसे पकड़े जैसे कि कोई थैला रखता हो, तो एक हाथ ऐसे मेरे कंधे पे पकड़े थे, हाथ पे, और ऐसे उठाए हुए और ओम कहते हैं 3 बार एक स्वर के साथ वह ओम कहे। ओम कहने के बाद मेरे को भी बोले कि बेटा तू भी ओम कहा। मैंने भी कहा और फिर वह ऊपर का आसमान का चट्टान फटा, जैसे कि
कभी कभी बादल की गर्जना आप लोगों ने सुना है कि बहुत भीषण गर्जना होती है जिसमें इंसान झंझक जाता है, भयभीत हो जाता है। उस गर्जना में कई बार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस तरह का ऐसा गर्जना हुआ और उनके ओम कहने से ऐसी उनके अंदर से एनर्जी निकली, ऐसा पावर, ऐसी लाइट की, मतलब वह लाइट तो मुझे लगता है कि ब्रह्मांड को भी चीर दे। और ऐसे पकड़े और धीरे से वह उड़ने लगे ऊपर, और ऊपर उठकर गए और वह आसमान फटा और उसके ऊपर जाके सीधे मुझे खड़ा किए। जब खड़ा किए वहाँ, और वहाँ मैंने देखा तो वहाँ की दुनिया तो बड़ी अद्भुत थी, बड़ी निराली थी, शब्दों से व्यक्त न करने वाला विषय था वो। और वहाँ मुझे प्रत्यक्ष सामने दुर्गा माँ की अनुभूति उन्होंने कराया, या यूं कहो कि सूक्ष्म यात्रा में प्रत्यक्ष दुर्गा माँ के दर्शन हुए।